लेट्स माइक आज का अखबार। लेट्स माइक आज का अखबार में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे दुनिया के कुछ बड़े अखबारों के एडिटोरियल्स और एडिटोरियल पेजेस पर छपे आर्टिकल्स की। शुरुआत ब्रिटेन से। द गार्डियन ने अपने संपादकीय में एक बार फिर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर दुनिया को बहुत कड़े शब्दों में झकझोरा है। अखबार ने अपने लेख द मेल्टिंग आर्कटिक एंड अवर कलेक्टिव डिनायल में लिखा है कि जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने उत्तरी ध्रुव के ग्लेशियर्स को जिस रफ्तार से पिघलाया है, वो सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी है। अखबार ने कहा है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अपने पुराने वायदों से लगातार मुकर रही हैं और विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही हैं। इसका खामियाजा अब सीधे तौर पर पूरी दुनिया के मौसम चक्र में बड़े बदलाव के रूप में नजर आने लगा है। गार्डियन ने चेतावनी दी है कि अगर अब भी कड़े कदम नहीं उठाए गए तो समुद्र के बढ़ते जल स्तर से दुनिया के कई प्रमुख तटीय शहर इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स ने ग्लोबल इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपसी संबंधों पर एक बेहद गंभीर लेख प्रकाशित किया है। द एआई लेबर शिफ्ट प्रॉमिस वर्सेस पेरिल में अखबार लिखता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने न केवल तकनीकी क्षेत्र बल्कि आम प्रशासनिक, कानूनी और रचनात्मक नौकरियों को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करना शुरू कर दिया है। संपादकीय में इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकारों और कॉरपोरेट जगत को अब केवल एआई के विकास की तेज गति पर ही खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लाखों करोड़ों मध्यम वर्गीय कामगारों के पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा और उनकी री स्किलिंग के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय बजट तय करना चाहिए, जो इस नई तकनीक की लहर के कारण अचानक अपनी आजीविका खो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि अगर इस तकनीकी बदलाव को मानवीय चेहरा नहीं दिया गया, तो दुनिया भर में एक अभूतपूर्व आर्थिक और सामाजिक असमानता का दौर शुरू हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका की घरेलू राजनीति और वैश्विक कूटनीति के अंतर्विरोधों को अपने संपादकीय का मुख्य विषय बनाया है। अखबार ने द फ्रेजाइल कंसेंसस ऑन ग्लोबल ट्रेड में लिखा है कि संरक्षणवाद की जो नीति इस समय अमेरिकी संसद और वहां के नीति नियंताओं पर हावी हो रही है, वह वैश्विक मुक्त व्यापार के उन बुनियादी सिद्धांतों को पूरी तरह खत्म कर सकती है जो पिछले कई दशकों से दुनिया की आर्थिक तरक्की का आधार रहे हैं। अखबार ने आगाह किया है कि इस व्यापार युद्ध और टैरिफ बढ़ाने की नीति से अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही भीषण महंगाई का सामना करना पड़ेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह टूट सकती है। मिडिल ईस्ट की आवाज अल जजीरा ने आज मिडिल ईस्ट में शांति प्रयासों की विफलता और क्षेत्रीय सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाया है। अपने एडिटोरियल द एंडलेस साइकिल ऑफ वायलेंस इन द मिडिल ईस्ट में अल जजीरा लिखता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की घोर उदासीनता और संयुक्त राष्ट्र की लाचारी के कारण इस पूरे क्षेत्र में मानवीय संकट हर दिन और ज्यादा गहराता जा रहा है। अखबार ने साफ शब्दों में दुनिया के बड़े देशों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि जब तक महाशक्तियां अपने संकीर्ण जियोपॉलिटिकल हितों और हथियारों के कारोबार को बढ़ावा देना बंद नहीं करेंगी और इंसानियत के हक में एक निष्पक्ष कूटनीति नहीं अपनाएंगी, तब तक इस क्षेत्र में स्थायी शांति और आम लोगों की सुरक्षा का सपना सिर्फ कागजों तक सिमटा रहेगा। गल्फ के एक और बड़े अखबार खलीज टाइम्स ने अपने संपादकीय द न्यू एरा ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द गल्फ में लिखा है कि खाड़ी के देश अब तेल की अर्थव्यवस्था पर अपनी पारंपरिक निर्भरता को बहुत तेजी से और योजनाबद्ध तरीके से कम कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक मोर देन रेडियो। जापान के प्रतिष्ठित अखबार असाही शिंबुन ने आज पूर्व एशिया के बढ़ते सैन्य तनाव, हथियारों की होड़ और सुरक्षा चुनौतियों पर अपनी चिंता जताई है। अखबार ने द राइजिंग डिफेंस बजट्स एंड द शैडो ऑफ वॉर शीर्षक से लिखे संपादकीय में कहा है कि जापान और उसके तमाम पड़ोसी देशों द्वारा अपने अपने सालाना रक्षा बजट में की जा रही ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी इस बात का सीधा सबूत है कि इस क्षेत्र में कूटनीतिक रास्ते और बातचीत के मंच धीरे धीरे कम हो रहे हैं।
अखबार ने जापान की सरकार को सलाह दी है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में सैन्य ताकत बढ़ाना शायद समय की मजबूरी हो सकता है, लेकिन इस पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में स्थायी शांति, स्थिरता और समृद्धि का असली रास्ता सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि आपसी बातचीत, विश्वास की बहाली और मजबूत आर्थिक सहयोग से ही निकल सकता है। और अब बात पाकिस्तान की, जहां के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डॉन ने देश के भीतर लंबे समय से जारी गंभीर आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता को अपने संपादकीय का विषय बनाया है। अखबार ने द आईएमएफ लूप एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक सॉवेरेंटी में बेहद कड़े शब्दों में लिखा है कि विदेशी कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की कड़ी शर्तों के सहारे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गाड़ी को ज्यादा दिनों तक खींचना अब मुमकिन नहीं रह गया है। डॉन ने चेतावनी दी है कि सरकार को अपनी राजनीतिक मजबूरियों से ऊपर उठकर तुरंत कड़े प्रशासनिक सुधार करने होंगे। टैक्स का दायरा बढ़ाना होगा और फिजूल खर्ची रोकनी होगी, वरना देश एक ऐसे आत्मघाती चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे बाहर निकलना आने वाली कई पीढ़ियों के लिए नामुमकिन होगा। चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ने अपने एडिटोरियल में ग्लोबल साउथ के देशों के साथ चीन के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों की वकालत की है। अखबार ने इसे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत बताया है। पीपल्स डेली ने स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड्स ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर शीर्षक से लेख में लिखा है कि पश्चिमी देशों की गुटबाजी, प्रतिबंधों की राजनीति और कोल्ड वॉर वाली मानसिकता के बिल्कुल उलट चीन की नीतियां और उसकी बुनियादी ढांचागत योजनाएं विकासशील देशों को असल मायने में आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक विकास को गति देने पर केंद्रित हैं। अखबार का दावा है कि इस सहयोग से दुनिया में एक नया न्याय संगत और पूरी तरह से निष्पक्ष आर्थिक संतुलन पैदा हो रहा है। ये संतुलन सदियों पुराने पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने अपने संपादकीय में देश के भीतर बढ़ती बेरोजगारी, स्किल की कमी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बहुत धीमी रफ्तार पर चिंता और नाराजगी जताई है। अखबार ने द यूथ डिविडेंड ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर बांग्लादेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि अगर सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को बदलते हुए देश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल और नए जमाने के रोजगार के बेहतर अवसर तुरंत मुहैया नहीं करवाए, तो देश का युवा बहुत जल्द एक बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक संकट में घिर सकता है, जो देश के भविष्य की नींव को हिलाकर रख देगा। और अब बात करते हैं नेपाल की, जहां के अंग्रेजी अखबार द काठमांडू पोस्ट ने आज अपने एडिटोरियल द पेरिल्स ऑफ हिमालयन इकोलॉजी में पहाड़ों पर हो रहे अनियंत्रित, अवैध और अवैज्ञानिक निर्माण कार्यों को लेकर बहुत गंभीर चेतावनी दी है। अखबार का कहना है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन और स्थानीय स्तर पर मानवीय लालच के कारण पूरे हिमालयी क्षेत्र में लैंडस्लाइड, ग्लेशियर के फटने और अचानक आने वाली बाढ़ की घटनाएं खतरनाक तरीके से बढ़ गई हैं। इससे लाखों लोगों का जीवन दांव पर लगा हुआ है। काठमांडू पोस्ट ने दोनों देशों की सरकारों को आगाह करते हुए लिखा है कि ये कोई स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि इसके लिए नेपाल और भारत दोनों को आपसी मतभेद भुलाकर एक संयुक्त, ठोस और लंबे समय की पर्यावरण नीति बनानी होगी, ताकि संवेदनशील प्राकृतिक धरोहर और यहाँ रहने वाले लोगों को बचाया जा सके। अब एक बार फिर यूरोप का रुख करते हैं। जर्मनी के अखबार सुडाइचे साइटुंग ने आज यूरोपीय संघ की आंतरिक राजनीति, दक्षिण पंथ के उभार और प्रवासियों के संवेदनशील मुद्दे पर एक वैचारिक संपादकीय लिखा है। अखबार का कहना है कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों, लोकतंत्र और उदारवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाला यूरोप आज अपनी भौगोलिक सीमाओं पर शरणार्थियों और प्रवासियों के साथ जो अमानवीय सलूक कर रहा है, वो उसके अपने ही बुनियादी सिद्धांतों और यूरोपियन वैल्यूज के खिलाफ है। अखबार ने यूरोप के नेताओं को कटघरे में खड़े करते हुए लिखा है कि इस मानवीय संकट का स्थायी समाधान सीमाओं पर कटीले तार लगाने या दीवारें ऊंचा करके नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक व्यापक, समन्वित और मानवीय संवेदनशील नीति बनाने की जरूरत है। आज का अखबार में आज इतना ही। कल फिर इसी समय पर सुनिए दुनिया के अखबारों की राय। आप इसे रेडियो पर सुनने के लिए लेट्स माइक ऐप
डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।